अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हम वाइसेस के इस चैप्टर में से हमने वाइसेस के स्ट्रक्चर और बैक्टीरियोफेजेस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक इंतहाई अहम टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू बिकॉज इट इज़ ए अबाउट ए वेरी you know what it is a very dangerous, I would say, syndrome, the disease. Yes, I'm talking about AIDS. So let's see, let's talk about, let's move ahead and see what AIDS is. So AIDS, so very firstly हमें AIDS is actually is a short form of acquired immunodeficiency syndrome, and CIENCY deficiency syndrome. So many students usually ask me, sir, what is the meaning of syndrome? Okay, first let's define what. First, let's see the meaning of acquired immunodeficiency. So इस आगे मूव करने से पहले मैं पहले एक बात को डिस्कस कर लेता हूँ कि ये जो वर्ड है इम्यूनो डेफिशिएंसी, यहाँ पर इम्यूनो डेफिशिएंसी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनो डेफिशिएंसी मीन्स, उर्दू में अगर हम इसको कहें, डिफ़ाइन करें तो क़ुव्वत मदाफ़त, जो जिस्म की, हमारी बॉडी की जरासीमों से, जर्म से लड़ने की जो सलाहियत है, उसमें कमी को हम कहते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी। So let me just tell you a little about immunodeficiencies. Immunodeficiencies basically हैं टू टाइप्स की। ओके, जो पहली टाइप है इसकी, टाइप 1 मैं इसको कहता हूँ, टाइप 1। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसीज, इनको हम कहते हैं प्राइमरी। एंड जस्ट लाइक दैट, जो टाइप 2 इसकी है, टाइप 2 इम्यूनोडेफिशिएंसीज हैं, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसीज। नो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? वेरी सिंपल डिफरेंस। जो प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसीज हैं, बेसिकली दीज आर जेनेटिक्स, दैट मीन्स a person who is having a primary immunodeficiency, he or she must have taken it as inheritance, उसको ये विरासत में मिली होगी पेरेंट्स से, ठीक है, तो इट इज़ इनहेरिटेड। ओके, सो दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि जो प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसीज हैं ये क्या हैं, इनहेरिटेड होती हैं। एंड वेरी क्लियरली जो सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसीज हैं वो इनहेरिटेड नहीं होती, वो किसी एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल, इनका कॉज जो है, इनका जो कॉज है वो एनीथिंग अदर देन जेनेटिक, एक्सटर्नल या इंटरनल रीजन हो सकती हैं, कोई डिजीज़ हो सकती है, कोई और डिजीज़ भी इसकी रीज़न हो सकती है। ओके, सो कोई इसका कोई 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 वायरस, कोई जर्म भी इसकी रीज़न हो सकती है। ओके, सो जो प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसीज हैं, पहले इनकी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। ओके, जो प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी है, इसकी एग्जांपल एक है जी SCID, SCID। ओके, और जो हमारे पास जो सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी है, इसकी रीज़न क्या है, इसकी जो एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज़ एक्चुअली एड्स। ओके, अब SCID क्या है? SCID बेसिकली, SCID इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। कंबाइंड इम्यूनो, लेट मी जस्ट राइट इट, combined immunodeficiency. Okay, and AIDS की full form we already know that. Okay, I'm just putting a asterisk over here because we know that what is the meaning of AIDS. Okay, so ये दो बेसिकली क्या है, इम्यूनोडेफिशिएंसीज हैं दो किस्म की, ठीक है, जिनमें हमने इनकी एग्जांपल्स के बारे में भी देख लिया। तो अब एड्स को एक्वायर्ड ही इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज़ ए टाइप ऑफ इम्यूनोडेफिशिएंसी, इट इज़ ए टाइप ऑफ इम्यूनोडेफिशिएंसी विच you acquire, you do not have this disease, have this problem from your parents, or you do not inherit it,
यू डू नॉट इनहेरिट इट, एक्चुअली यू एक्वायर इट, आप इसको हासिल कर लेते हैं, आपको ये हो जाती है, ये डिजीज़, ये प्रॉब्लम, ये सिंड्रोम जो है ये आपको हो जाता है। दैट इज़ वाई, क्योंकि दैट मीन्स क्योंकि ये सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी है, इसलिए हम इसको एक्वायर भी कहते हैं। ओके, आई होप द आइडिया इज़ क्लियर। नाउ लास्ट जो वर्ड हमारे पास है क्या है, वो क्या है, सिंड्रोम है। ठीक है, तो सिंड्रोम बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, देयर आर नंबर ऑफ टर्म्स यूज इन द फॉर्म ऑफ, जिनको हम किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि डिजीज़ वर्ड है, एक वर्ड है कंडीशन वर्ड है, और एक है वर्ड है डिसऑर्डर वर्ड है, और एक वर्ड यूज़ किया जाता है वो है सिंड्रोम। अब सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम मीन्स, इसका मतलब ये होता है, लेट मी जस्ट राइट इट, पुट इट ओवर हियर फॉर यू, और मे बी आई कैन पुट इट ओवर हियर। सिंड्रोम मीन्स set of symptoms, it is a set of या collection of symptoms, you can say set of symptoms, it is a better word, symptoms। okay, so multiple symptoms यानी कि group of symptoms को together हम क्या कह देते हैं, syndrome कह देते हैं। so acquired immunodeficiency, कुव्वत मदाफ़त में एक ऐसी कमी, कुव्वत मदाफ़त, जिस्म की बीमारियों से लड़ने में की जो सलाहियत, जो एबिलिटी है, उसमें कमी होने की वजह से जो मल्टीपल सिम्टम्स अपीयर होते हैं, उन तमाम को हम टुगेदर क्या कह देते हैं, एड्स कह देते हैं। ओके, आई बिलीव द आइडिया इज़ नाउ क्लियर। नाउ लेट्स जस्ट मूव हेड, देखते हैं कि एड्स होती कैसे है, एड्स वाली डिजीज़ जो है ये, इसका रीज़न क्या है। सो वेरी सिंपल, जनरली लोगों को इस बारे में मालूम है कि एड्स का जो कॉज है, एक्चुअली व्हाट इज, आई एम नॉट गोइंग टू राइट पुट इट इन ग्रीन, आई बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, डेंजरस वायरस HIV। ओके, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, मैं लेट मी जस्ट पुट इट, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि एक ऐसा वायरस जो हमारे अंदर क्या कॉज करता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी कॉज करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट HIV, देर आर टू टर्म्स विच आर यूज्ड, कि अगर किसी शख्स को HIV, इफ समवन, अगर कोई शख्स, अगर कोई आपको कोई कहीं सुनने को मिले कि समबडी खुदा ना खास्ता HIV पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव, ठीक है, या कोई शख्स HIV पॉजिटिव हो सकता है, या कोई शख्स HIV नेगेटिव होगा, दैट मीन्स उसके अंदर HIV वायरस नहीं है, there is no problem with that person। okay, we are not talking about this HIV negative situation, we are talking about HIV positive one। so HIV positive mean कि someone has got the virus, someone कि किसी शख्स के अंदर HIV वायरस जो है वो बॉडी में इन्फेक्ट दाखिल हो चुका है, someone infected with, एक ऐसा शख्स जिसके अंदर HIV वायरस एंटर हो चुका है, HIV नॉट HIV वायरस। ओके, इट डज नॉट मीन ही हैज एड, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है, इट डज नॉट मीन कि he or she has AIDS। ओके, बिकॉज एड्स का मतलब है कि HIV पॉजिटिव शख्स के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ख़तरनाक हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। एड्स एक HIV पॉजिटिव शख्स के अंदर एक ख़ास स्टेज का नाम है कि उसके अंदर वायरस जो है, दैट मीन जो HIV है वो इतना स्प्रेड कर चुका है। एड्स दैट मीन्स, अब इसका मतलब क्या है कि एड्स एक ऐसी
वायरल स्टेज है, HIV की एक ऐसी स्टेज है, HIV स्प्रेड की एक ऐसी स्टेज है, HIV इन्फेक्शन की स्प्रेड बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है बॉडी के अंदर, HIV बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कितनी बढ़ चुकी है? इतनी बढ़ चुकी है कि इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है? कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। कॉम्प्रोमाइज मीन जिसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, बेटर वर्ड में आसानी के लिख देता हूँ, डिस्टर्ब हो चुका है, ओके, वीक हो चुका है, वीक हो चुका है, ओके। नॉट ऑल द पीपल who are having HIV in their blood, if somebody is having HIV in their blood, or that mean कि वो HIV पॉजिटिव है, इट डजंट मीन कि उसको फ़ौरन से एड्स हो जाएगा, बिकॉज इफ़ अगर हमें टाइमली पता लग जाए कि somebody is HIV पॉजिटिव, तो वी कैन स्टॉप द स्प्रेड ऑफ वायरस। हम कोशिश कर सकते हैं हम मेडिसिन के थ्रू कि HIV की स्प्रेड को बॉडी में मज़ीद फैलने से रोक दिया जाए। तो ऐसा शख्स जिसके अंदर HIV जो है वो बॉडी में एंटर तो हो चुका है, लेकिन वो इतना स्प्रेड नहीं किया, हमने कुछ मेडिसिन के थ्रू, कुछ ट्रीटमेंट के थ्रू उसको हमने क्या कर लिया है? स्टॉप कर लिया है। तो वो शख्स HIV पॉजिटिव कहलाएगा, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, वीक नहीं हुआ, तो वो एड्स का पेशेंट हरगिज़ नहीं कहलाएगा, ओके। सो HIV, तमाम एड्स पेशेंट्स HIV पॉजिटिव होते हैं। All AIDS patients are HIV positive, but not all HIV positives are the patient of AIDS. Okay, this is very very clear. Okay, इसको okay, let me just draw a Venn diagram for that. That can make very clear cut idea for you. This is a rectangle that shows HIV positive, HIV positive, okay, and let me put a circle inside that, that mean AIDS। अब इस बात का मतलब क्या है कि तमाम एड्स पेशेंट जो है वो HIV पॉजिटिव हैं, लेकिन तमाम HIV पॉजिटिव जो है उनके लिए एड्स का पेशेंट होना ज़रूरी नहीं है। आई होप द आइडिया इज़ क्लियर। लेट्स मूव अहेड और आगे देखते हैं कि हमारे पास मज़ीद डिस्कशन के लिए इसमें क्या है। ओके, वी हैव टॉक अबाउट कि HIV एड्स क्या है, हमने बात कर ली है कि इम्यूनो डेफिशिएंसी की टाइप्स क्या हैं, हमने HIV वायरस, HIV पॉजिटिव, HIV नेगेटिव और कंडीशन ऑफ एड्स को भी डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स जस्ट सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, लेट्स जस्ट talk about the structure of this HIV, structure of human immunodeficiency virus. So let me just scroll down for that, and okay, I think that's enough, that would be enough. Okay, so the structure of HIV, we are going to talk about the structure of HIV, structure. मुझे पहले एनालिस्ट कर लेता हूँ कि जो अहम चीज़ें स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होंगी। सबसे पहली बात कि जो HIV है, इट इज़ एन RNA वायरस, इट इज़ एन RNA वायरस। तो ये RNA वायरस है, नंबर 1। नंबर 2, इट इज़ ए सिंगल स्ट्रैंड, it is a single strand, that means कि इसके पास जो RNA जो इस वायरस का है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, ओके। आई एम नॉट द थर्ड थिंग इज अबाउट दिस वायरस इज कि इट इज़ ए रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के बारे में अब सिंपल इज दैट भाई, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में अगर डिफाइन करूँ कि रेट्रोवायरसेस आर द वायरसेस व्हिच गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। व्हाई दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन? वी नो दैट कि व्हाट इज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, दैट इन आवर बॉडी फ्रॉम DNA से RNA बनता है, एंड फ्रॉम RNA प्रोटीन्स जो हैं वो बनती हैं, ओके। तो दिस इज़ कॉल्ड ए सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ में ये जो पहले वाला प्रोसीजर है जिसको में DNA से RNA बनता है, इसको हम कहते हैं
transcription. Okay, the second thing is translation. ओके, अब जिस ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनने के अमल को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. लेकिन अगर यही प्रोसेस कभी उल्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर किसी वजह से आरएनए से डीएनए बनने लग पड़े, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ओके, इसके लिए खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं, खास किस्म का एंजाइम है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एंजाइम इन द एड्स, HIV. सो दिस प्रोसेस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ओके, तो रेट्रोवायसिस क्या हैं? जो रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और यू कैन से रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं. तो रिवर्स, अब आई थिंक आइडिया इज क्लियर कि रिवर्स का मतलब क्या है कि ये पहले आरएनए से क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं. ओके, दैट इज व्हाई वी कॉल देम रेट्रोवायसिस. ओके, सो इससे पहले एक बात और, अब हम आगे मूव करने से पहले एक और बात को यहीं पर क्लियर कर जाएं कि वायरसेस जो हैं, बेसिकली जो आरएनए वायरसेस हैं, वी नो दैट कि वायरल जीनोम जो है, वो कितनी किस्म का होता है? वायरल जीनोम जो होता है 2 किस्म का. सो आई थिंक आई कैन राइट इट, पुट इट ओवर हियर. यस, वायरल जीनोम है 2 टाइप्स का. वायरल जीनोम कैन बी RNA or it could be DNA. That means viruses could be RNA viruses or they can also be DNA viruses. Now the RNA viruses, I am going to put it in a very simple way. Okay, although they are अगरचे ये जो RNA वायरस की जो बाकी टाइप्स आपके लिए यहाँ पर पुट कर रहा हूँ वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको आसान तरीके से सिंपल मेथड में पुट करूँगा कि RNA वायरसेस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. ओके, दे कुड बी simple RNA viruses, or they could be retroviruses. ओके, मैंने इस क्लासिफिकेशन को, इस सिस्टम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है कि RNA वायरसेस जो हैं, या तो वो सिंपल RNA वायरसेस हो सकते हैं या फिर वो क्या हो सकते हैं? रेट्रोवायरसेस हो सकते हैं. तो सिंपल RNA वायरसेस जो हैं वो RNA से प्रोटीन बनाते हैं. दे डू नॉट गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये नॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो करते हैं. लेकिन जो रेट्रोवायरसेस हैं, एज वी डिस्कस दैट कि दे फॉलो द ऑपोजिट वे, दे गो इन ऑपोजिट वे, कि इनमें पहले RNA से क्या बनता है? DNA बनता है. ओके, सो रेट्रोवायरसेस क्या है ये भी डिस्कस हो गया. सो जो HIV है, इट इज़ ए रेट्रोवायरस. द अदर थिंग अबाउट दिस वायरस इज कि ये जो वायरस है ये एक कौन सा वायरस है? एनवेलप्ड वायरस है. इट इज़ एन एनवेलप्ड वायरस. रिमेंबर दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, वायरसेस के बारे में आपको ये जहन में रखना होता है कि जो भी वायरस जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, आया कि वो एनवेलप्ड है या नॉन एनवेलप्ड, यानी कि नेकेड वायरस है. ठीक है, रिमेंबर दैट HIV इज एन enveloped virus. So all these things are important about HIV. And another important thing about it, it also has got spikes. इसके पास spikes भी होते हैं. Okay, spikes क्या होती हैं? We will discuss that. So these are the few important, these are all the, I think, important components of HIV. Number 1 RNA virus, number 2 single stranded RNA है, number 3 retrovirus है, and enveloped है, and fifth thing is they also have spikes. So let's just draw a diagram of this HIV. Let me just scroll down to make the area clear for our drawing. Okay, first what we need to do, whenever you're trying to draw this HIV, सबसे पहले आप यूँ कर लें कि एक सर्कल ड्रॉ कर लें. ओके,
circle, sorry, like this. Okay, this is going to be the viral RNA. Okay, this is going to be the viral RNA. तो इसके पास HIV के पास RNA के 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं. ओके, दोनों के दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड हैं, ये दोनों के दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा इसके पास क्या मौजूद है, इस वायरस के पास इसके अलावा एक एंजाइम मौजूद है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. अदर देन दिस, इस वायरस के पास क्या मौजूद है, इसके पास हमारा मौजूद है, वी नो दैट कि अच्छा, वी डिडंट पुट दिस थिंग इन आवर लिस्ट कि इस वायरस की भी कैप्सिड होगा. ओके, वी नो दैट व्हाट इज़ कैप्सिड, कि वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो कि वायरस के जीनोम को क्या करता है, इनकेस करता है. सो लेट इट पुट इट इन दिस वे, आई बिलीव like this, and ओके, फॉर टाइम सेविंग्स पर्पज़ मैंने पिक्चर को ड्रॉ कर लिया है. और जो लास्ट मैं चीज़ यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, दीज आर एक्चुअली स्पाइक प्रोटीन्स. सो आई विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ दीज ऑल दीज स्ट्रक्चर्स. जो आपको पार्ट्स इस वायरस के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स, मैं इन स्ट्रक्चर्स को जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इनको कोशिश करूँगा कि वन बाय वन को डिस्कस कर लूँ कि किसका क्या फंक्शन होता है या कौन सा पार्ट वायरस कैसे बनाता है. तो अभी ये जो हम प्रोटीन जो हम बना रहे हैं, स्पाइक प्रोटीन यहाँ पर हम बना रहे हैं, एक्चुअली दीज आर द प्रोटीन्स विच एक्चुअली हेल्प दिस HIV वायरस इन अटैचमेंट. होस्ट की सरफेस के साथ, होस्ट की सेल की सरफेस के साथ अटैचमेंट में ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये हेल्प करती हैं, ये मीडिएट करती हैं. एक्चुअली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट अटैचमेंट. सो एंड यू मस्ट नो दैट कि यही अटैचमेंट इसी तरह की एक स्पाइक प्रोटीन जो है, जो कोरोना वायरस है, जो इस वक्त जिसने एक पैंडमिक दुनिया वर्ल्ड वाइड जिसकी वजह से एक मौजूद है, उसके पास भी एक ख़ास किस्म की ये सरफेस प्रोटीन मौजूद होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्पाइक्स. और रिमेंबर दैट दीज आर so this is HIV. okay, now let's just label them. so this सबसे पहले हमारे पास अंदर मौजूद है, and that structure is, that part is actually, this is single stranded RNA. okay, this is single stranded RNA. and जो ग्रीन पार्ट आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ इन फैक्ट द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. दिस इज एंजाइम. लेट मी पुट इट ओवर हियर. द एंजाइम, कौन सा एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ओके, द अदर थिंग इज, जो इसके अलावा हमें नज़र आ रहा है वो है वायरस का ये जो रेड कलर का हमें नज़र आ रहा है, दिस इज वायरल कैप्सिड. कैप्सिड, you know that capsid is made up of capsomeres. Small structural unit of this capsid are called capsomere. तो ये जो round structure है, these are capsomeres. We are trying to show that. Thirdly, what you are looking when you look at this picture, तो आपको नज़र आ रही है ये जो इस तरह की एक लाइन नज़र आ रही है. Actually I try to make the envelope of this virus. This is envelope. And we know that कि वायरस एनवेलप कैसे बनाते हैं. EELOP, एनवेलप. एनवेलप इज होस्ट ड्राइव्ड, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से, होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ड्राइव की जाती है. व्हेन द वायरस बर्ड ऑफ फ्रॉम द होस्ट सेल, इट टेक्स सम ऑफ इट्स सेल मेम्ब्रेन विद इट. एंड लास्टली जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, स्पाइक्स नज़र आ रही हैं, spike proteins.
Okay, these are all different parts of this HIV. So this is structure of HIV, structure of HIV, human immunodeficiency virus. Okay, so let's अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि ये HIV जो है ये कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है. दैट मीन्स का लाइफ साइकिल कह लें, वो नॉट लाइफ साइकिल इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड, इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV. व्हाई नॉट लाइफ साइकिल? बिकॉज दे आर नॉट ऑलवेज लिविंग. ओके, सो यू नो दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि इस स्पाइक प्रोटीन का बेसिकली फंक्शन क्या है? अटैचमेंट का. अटैचमेंट में इसका बड़ा अहम रोल है. वाई मैं इस बात को यहाँ पर एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV. ओके, द रेस्ट ऑफ द जो बाकी जो तमाम के तमाम आपके सामने लिखे हुए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना. ओके, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना. ओके, सो लेट्स मूव एंड लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट डाउन टू मेक a bit more area over here. So जब हम बात करते हैं HIV के इन्फेक्शन साइकिल को, लेट मी जस्ट पुट इट ओवर हियर, HIV इन्फेक्शन साइकिल, इन्फेक्शन साइकिल कि ये कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर दिस, इससे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो HIV इन्फेक्शन करता है ये किस में करता है? वी नो दैट ये ह्यूमंस में करता है, लेकिन ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ मैनी टाइप ऑफ सेल्स. एक किस्म के सेल से तो नहीं बने हम. सो जो मेजर सेल विच दे एक्चुअली इन्फेक्ट, जिनके अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, दीज आर आवर लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स. What are lymphocytes? Okay, so this question comes here. The question is that what are lymphocytes? So lymphocytes, so why not we just firstly talk about कि lymphocytes क्या होते हैं. Okay, let me put it on the right of the screen कि lymphocytes क्या है. The important thing here, the HIV जिस lymphocyte की जिस टाइप में इन्फेक्शन करते हैं वो है T lymphocytes. Actually these are T lymphocytes. Okay, so let me just make a chart over here to let you know that what are actually the T lymphocytes. We know that कि HIV हमारे जो इम्यून सिस्टम है उस पर अटैक करते हैं. इम्यून सिस्टम हमारे WBC पर, we know that, लेकिन किसी तमाम के तमाम WBC पर इसका अटैक नहीं होता. WBC जो हैं ना ही किसी एक किस्म की हैं. दे आर टू मेजर टाइप ऑफ WBCs. सो WBCs को पहले हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, एंड देन वी विल टॉक अबाउट के T lymphocytes पर ये इन्फेक्शन साइकिल HIV का कैसे चलता है. सो लेट मी जस्ट पुट इट ओवर हियर. WBC, वाइट ब्लड सेल, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? जिनको हम ल्यूकोसाइट्स. साइट्स, जहाँ पर भी ये वर्ड साइट है दैट मीन्स सेल्स. तो ल्यूकोसाइट्स यानी WBCs की दो मेजर टाइप्स हैं. they are of two major types. Number one is granulocytes, and number two is agranulocytes. आपने ये वर्ड शायद मे बी 10th ग्रेड की जो आपकी बायोलॉजी उसमें पढ़े होंगे. ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है वो WBC जिनके साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर होता है. ओके, और agranular, whenever it comes before a word it negate that word. A means जिनके साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर नहीं होता. नाउ जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं इनकी आगे फर्दर हमारे पास तीन टाइप्स हैं. ओके, नंबर वन इज न्यूट्रोफिल, नंबर टू इज eosinophils, and number three is basophils. We cannot discuss all these WBCs over here. We are just going to make an idea, have an idea about the lymphocytes. और जो हमारे पास agranulocytes हैं इनकी दो मेजर टाइप्स हैं.
Okay, number one is lymphocytes, and number two is monocyte. Okay, now actually we want to know about lymphocytes. now हमें यहाँ पर एक चीज़ जो एक बात जो हमें क्लियर हो गई कि जो lymphocytes हैं बेसिकली दे आर ए टाइप ऑफ WBC. विच टाइप? ए ग्रैनुलर WBC. दैट मीन का साइटोप्लाज्म जो है वो ए ग्रैनुलर होता है, ग्रैनुलर नहीं होता. ओके अब ये जो lymphocytes हैं दे आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है, इनके आगे 3 टाइप्स हैं. नंबर 1 इज बी सेल्स. इनको बी सेल्स भी कह सकते हैं, इनको बी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है. नंबर 2 इज टी सेल्स. ओके, एंड नंबर 3 इज नेचुरल किलर सेल्स. नेचुरल किलर सेल्स. सो दिस इज, ये वो लिम्फोसाइट्स हैं. ये लिम्फोसाइट्स की वो टाइप है जिनके ऊपर कौन अटैक करता है? HIV अटैक करता है. ओके, सो जो आइडिया हम यहाँ पर एक डेवलप करना चाह रहे थे वो ये था कि दे आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ WBCs, लेकिन जो HIV का अटैक है वो बेसिकली किसके ऊपर होता है? टी सेल्स के ऊपर होता है. ओके, इनमें भी और टाइप है, टी हेल्पर सेल्स है जिनके ऊपर फंडामेंटली जो HIV का अटैक है वो टी हेल्पर सेल्स पर होता है. सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दोज टी हेल्पर सेल्स बिकॉज इट वुड बी वेरी मच बियॉन्ड द बुक स्कोप ऑफ योर जो कोर्स एंड बुक. सो what are lymphocytes? We know that there are type of WBCs. ओके, तो टी लिम्फोसाइट्स या जिनको हम टी सेल्स भी कह सकते हैं, टी सेल्स भी कह सकते हैं, इनके ऊपर HIV अटैक करता है. सो व्हाई नॉट जस्ट मेक ए schematic form of T lymphocyte. So assume that this is the surface of a T lymphocyte. Assuming that this is the surface of a T lymphocyte, and here this is the plasma membrane of T lymphocyte. Okay, now here we have a round structure, and I am trying to show that this is HIV. ये HIV की envelope है. This is the envelope of HIV. Okay, envelope of HIV envelope, and this is the surface of T cell. T cell means T lymphocyte. Okay, now what is important thing here? How HIV is going to identify that which cell is T cell or which cell is B cell. HIV has to attack on T lymphocyte. HIV को कैसे मालूम होगा कि ये जो गिवन सेल, जो सर्टेन सेल है वो T सेल ही है? What HIV is try to look for? It try to look for a certain type of molecule which we call as receptor. This is a receptor molecule. Actually every cell has a receptor molecule on it. Okay, लेकिन जो हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स हैं इनके पास जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल होता है, इस रिसेप्टर मॉलिक्यूल का नाम है CD4. You need to remember that कि जो CD4 है, it is a receptor molecule that is present on the surface of our T lymphocytes, यानी T cells की surface पर. तो HIV is trying to look for this receptor. Now what happens? हमने शुरू में बात की थी कि जो वायरस की जो HIV है इसके पास स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं. ओके, it has spike proteins. What these spike proteins do? Now we are going to I told you that they help in attachment. Now what happens?
क्या होता है कि these proteins actually attach with these receptors. ये HIV वायरस जो है, if I make a little bit surface, अगर assume कर लें कि this is the surface of T lymphocyte and this is the spike protein on it, the receptor, CD4 receptor over here, okay, and let's make a spike protein of the virus as well. Okay, so this is the CD4 receptor, okay, and this receptor is the identification for the virus. The virus is going to identify that, and it will attach to the surface of this WBC by attaching its, assuming that this is viral surface, and this one is its spike protein, okay, this one is going to be its spike protein. So the virus is going to attach with this CD4 receptor with the help of its spikes protein, with the help of its surface protein. We also call it the surface protein, okay. So this is what I talked about, that this spike protein helps, actually helps the HIV in order to attach with the T lymphocytes, okay. So this is HIV over here, HIV, and this is its spike protein, okay. So we know that how this is going to happen. हमें इस बात का पता, हम जान चुके हैं कि स्पाइक के थ्रू CD4 रिसेप्टर के साथ अटैचमेंट होगी और HIV जो है वो अपनी। नाउ व्हाट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हियर कि मैंने यहाँ पर एक काम बड़ा अहम किया, वो ये कि यू कैन सी दैट दिस surface I made it white, okay, and I also made this viral envelope also white, because you know that where does this envelope actually come from? This envelope actually come from the plasma membrane of the virus, of the cell from which the HIV has come out. तो we know that कि HIV जो है एक enveloped वायरस है और इसके पास जो envelope है ये उसी सेल से इसने ड्राइव किया है जिसके अंदर इसने इन्फेक्शन कॉज करके बर्ड ऑफ हुआ था। सो मैंने इन दोनों को वाइट बनाया है बिकॉज दे बोथ हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, ओके, दे बोथ हैव सेम स्ट्रक्चर इन फैक्ट। एंड व्हाट इज इनसाइड दिस HIV? इस HIV के इनसाइड क्या मौजूद है? इसका कैप्सिड मौजूद है, ओके, दिस इज कैप्सिड। एंड व्हाट इज इनसाइड दिस कैप्सिड? यू नो दैट इसके अंदर इसका क्या मौजूद है? RNA मौजूद है। एंड यू ऑल्सो नो दैट व्हाट एल्स डू दिस ओवर देयर इज, वो है इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि दिस इज ऑल अटैचमेंट, ये सब कुछ क्या हो रहा है? अटैचमेंट हो रही है। अटैचमेंट के बाद इसके अलावा अटैचमेंट के साथ साथ एंट्री हो रही है किसकी? HIV की इनटू आवर T lymphocytes, okay. So this is the first step, attachment and entry. This is the first step. इससे पहले वायरस ने आकर क्या किया था? आइडेंटिफाई किया था दिस इज द सेल विच इज एक्चुअली विच सेल? ये T lymphocyte ही है। आफ्टर दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जो वायरस एंटर हो चुका है किसके अंदर? T lymphocyte के अंदर एंटर हो चुका है, दैट वायरस इज गोइंग टू डू uncoiling, and after uncoiling it is going to the rest of is all the steps of infection. The next step in this process is going to be the the reverse transcription. We know that कि वायरस के पास एक एंजाइम है, इस HIV के पास एक एंजाइम है जिसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। रिमेंबर दैट वी आर अज्यूमिंग दैट we are drawing all these steps inside the T lymphocyte, okay. So assuming that this is the boundary of the T lymphocyte, I will keep on making long and long unless the infection is complete. So the second step is going to be the reverse transcription, okay.
So we are assuming that the viral DNA has already entered into our T lymphocyte, into the T lymphocyte of the host. So assuming this is the viral DNA, viral RNA, sorry, and this is going to be the reverse transcriptase enzyme. So what is going to happen? Virus is going to use this reverse transcriptase enzyme, reverse transcriptase. Okay, and this using this reverse transcriptase, the virus is going to make a DNA. Okay, we know that कि इस reverse transcriptase enzyme जो है RNA से क्या बनाएगा, DNA बनाएगा. Okay, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप में वायरल के RNA से, वायरस के RNA से हमारे पास एक नया मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएगा, that will be called as RNA-DNA hybrid. That is going to be called as RNA-DNA hybrid molecule. Okay, so इसके साथ इसमें क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने यहाँ पर जो DNA का मॉलिक्यूल बनाया है, that is actually complementary to the RNA molecule. Now what do we mean by complementary? Complementary means if you have read about the structure of DNA, if you know that कि A के सामने हमेशा T होगा, दूसरे स्ट्रैंड में G के सामने C होगा. तो अगर यहाँ पर वायरस के पास G है तो यहाँ पर इस DNA में C होगा. Okay, and just like that. So this is a DNA RNA hybrid. DNA RNA hybrid, RNA and DNA hybrid हो, RNA DNA hybrid. ओके, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? यही एंजाइम जो है अब क्या करेगा नेक्स्ट, इससे क्या बन जाएगा, एक और डीएनए के मॉलिक्यूल को बना लिया जाएगा. ठीक है, और इसी दौरान दूसरा काम जो किया जाएगा क्या होगा, एक और डीएनए का मॉलिक्यूल, एक डीएनए का मॉलिक्यूल हमारे पास पहले ही बन चुका है, एक स्ट्रैंड सॉरी, और एक और डीएनए का स्ट्रैंड हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा. और ये जो आरएनए मॉलिक्यूल था, जो वायरस का जो आरएनए स्ट्रैंड था, ये डिसइंटीग्रेट कर दिया जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा. यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के पास ये एबिलिटी होती है कि ये इसको डिसइंटीग्रेट भी कर देगा जब इसके पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल डेवलप हो जाएगा. सो दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल. ओके, नाउ व्हाट हैपन कि पहले स्टेप में अटैचमेंट एंट्री हुई. आफ्टर दैट क्या हुआ, आफ्टर दैट हमारे पास जो वायरल आरएनए था उसने अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज़ करते हुए क्या किया, एक डीएनए का मॉलिक्यूल बना लिया. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारे पास अब क्या आ चुका है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल. इसको हम प्रो वायरस भी कह सकते हैं, नॉट प्रो वायरस येट, क्योंकि अभी हम इसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल ही कहेंगे. ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल बन जाएगा. नाउ दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज गोइंग inside the host nucleus. T lymphocyte के न्यूक्लियस में इसकी एंट्री होगी. assuming that this is the boundary, this is T lymphocyte. और हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है इसका T lymphocyte का. ओके, और यहाँ पर इसके अंदर अगर मैं ग्रीन कलर का एज्यूम कर लें कि ये राउंड तो नहीं, क्योंकि हमारा डीएनए राउंड तो नहीं होता, सर्कुलर फॉर्म में नहीं होता. एज्यूमिंग दैट दिस इज आवर डीएनए, ये हमारा डीएनए है, दैट मीन्स टी लिम्फोसाइट का डीएनए है, तो यू कैन कॉल इट द होस्ट डीएनए. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो वायरल डीएनए था, दिस वायरल डीएनए ये अब एंटर होगा, इसकी एंट्री होगी न्यूक्लियस में, और आफ्टर दैट ये क्या करेगा, होस्ट के डीएनए के साथ जाकर अटैच हो जाएगा लाइक दिस. और ये अटैचमेंट जो है ये होस्ट के डीएनए में रैंडमली कहीं पर भी हो सकती है. ओके,
सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट कि वायरल डीएनए जो है, वायरल आरएनए जो है, ये अटैच हो जाएगा, जाकर जुड़ जाएगा किसके साथ, होस्ट के डीएनए के साथ। ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। सो इससे पहले एक बात हम यहाँ पर इस स्टेप को हम कह सकते हैं दिस इज इंटीग्रेशन, कि जो वायरल जो डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इट इज़ नाउ पार्ट ऑफ होस्ट जीनोम, होस्ट के जीनोम का हिस्सा बन चुका है। व्हाट इज नाउ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, द थर्ड स्टेप इज गोइंग टू बी कि ये जो वायरल डीएनए है ये अब क्या करेगा, ये न्यू वायरल आरएनए मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करवाएगा। ये जो वायरल आरएनए है, वायरल डीएनए है, जो कि होस्ट के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट हो चुका है, जुड़ चुका है जाके, नाउ इट विल डायरेक्ट द होस्ट टू सिंथेसाइज व्हाट, टू सिंथेसाइज इट्स ओन वायरल आरएनएस, वही वायरल आरएनए जो जिसने इन्फेक्शन शुरू में की थी। ओके, तो दिस इज गोइंग टू डायरेक्ट द होस्ट। ओके, अब इसकी डायरेक्शन पर क्या होगा, नंबर 1 प्रोडक्शन होगी आरएनए मॉलिक्यूल्स की। कौन से आरएनए मॉलिक्यूल्स की, वैसे ही आरएनए मॉलिक्यूल की, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनएस की जिन्होंने शुरू में इन्फेक्शन की थी। एंड इसके अलावा क्या होगा, प्रोटीन्स बनेंगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, वायरल प्रोटीन्स बनेंगी, जो वायरस की सरफेस की प्रोटीन्स हो सकती हैं वगैरह, वायरल एंजाइम्स बनेंगे, जैसा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम है वैसे ही एंजाइम बनेंगे। सो दिस इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट कि वायरल जो है, वायरस का जो डीएनए है वो होस्ट के अंदर इंटीग्रेट हो चुका है और वो अपनी इन तमाम चीज़ों की सिंथेसिस करवाएगा होस्ट के सेल के अंदर, होस्ट के सेल के अंदर ही। ओके, सो दिस इज हैपनिंग हियर। सो लास्टली जब वायरस, जब इन तमाम मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो जाएगी, सिंथेसिस, अब ये मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, नंबर 1 आई एम सेइंग दैट के एक आरएनए मॉलिक्यूल, जो वायरल आरएनए है, ये आरएनए के मॉलिक्यूल बन जाएंगे हमारे पास बहुत सारे। एंड इसके अलावा क्या, आरएनए के अलावा क्या होगा, कुछ सरफेस प्रोटीन्स जैसे कि स्पाइक प्रोटीन, अज्यूमिंग दैट के स्पाइक प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं। ओके, सो मुख्तलिफ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल भी बन जाएंगे। इसके अलावा और कौन सी प्रोटीन है वायरस के पास मौजूद होती है, यस द कैप्सोमियर, तो मुख्तलिफ कैप्सोमियर जो कैप्सिड जिससे बनता है वो प्रोटीन भी बन जाएंगी। सो ऑल दिस इज हैपनिंग इनसाइड द सेल। और ये कैसे हो रहा है, ये जब वायरल डीएनए जब होस्ट के जीनोम के साथ जाकर अटैच हो गया तो उसने ये तमाम काम होस्ट से करवा ली, होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी से करवा लिए। आफ्टर दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसके बाद जब ये सब कुछ हो जाएगा तो हम कहेंगे एक असेंबली लाइन। असेंबली लाइन में क्या होगा, इन तमाम चीज़ों को जो कि वायरस के डीएनए की डायरेक्शन पर बनी हैं, इनको असेंबल किया जाएगा। सो द नेक्स्ट स्टेप इज एक्चुअली असेंबली। असेंबली मीन्स असेंबल करना, चीज़ों को इकट्ठा कर कर जोड़ लेना। और इकट्ठा करके जोड़ने के बाद क्या बनेगा, यस वी नो दैट कि जोड़ने के बाद सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, यस यू नो दैट कि एक कैप्सिड बनेगा, कैप्सोमियर से कैप्सिड बन जाएगा। दिस इज द कैप्सिड। और कैप्सिड के बाहर क्या होगा, कैप्सिड के अंदर क्या होगा, कैप्सिड के अंदर वायरल आरएनए मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। ओके, इसके अलावा एंजाइम मौजूद होगा, ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स वगैरह मौजूद होंगे। एंड इसके अलावा क्या मौजूद होगी, जो इसके बाहर प्रोटीन मौजूद होगी। एंड दिस वायरस व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, असेंबली के बाद इसको रिलीज कर दिया जाएगा। दिस वायरस इज गोइंग टू बी रिलीज फ्रॉम दिस होस्ट। और जब ये रिलीज होकर बाहर जाएगा तो मैं इसके साथ ही यहां पर हम लिख लेते हैं रिलीज। रिलीजिंग के दौरान क्या होगा, बडिंग होगी। बडिंग के दौरान जब ये वायरस होस्ट की सरफेस से बाहर निकल रहा होगा तो इस दौरान ये क्या करेगा, अज्यूमिंग दैट दिस इज अ वायरस जो कि बाहर आ गया है, इस बाहर निकलने के प्रोसेस के दौरान होस्ट की जो सेल मेम्ब्रेन है ये उसके कुछ पार्ट को अपने साथ ले जाएगा। ओके, सो दिस इज ये वो होस्ट की मेम्ब्रेन है जो इस वायरस के साथ ही बाहर आ चुकी है। ओके, जब वायरस
बर्ड ऑफ करके बाहर निकल रहा था, तो इसने होस्ट की मेम्ब्रेन को अपने साथ कुछ जोड़ के साथ ले गया। इसकी वजह से क्या हुआ, नाउ दिस वायरस हैज बीन डिस्गाइज्ड, ओके, दिस इज इन्वेलप, और ये इसके अंदर इसका कैप्सिड, एंड कैप्सिड के अंदर वी नो दैट कैप्सिड के अंदर क्या मौजूद है, आरएनए के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जो वायरस। नाउ यू हैव ए कंप्लीट वायरॉन, नाउ दिस इज ए कंप्लीट वेरियन। क्यों वेरियन कह रहा हूँ मैं इसको, यू नो दैट कि वेरियन तब हम कहते हैं जब ये कंप्लीट फंक्शनल वायरस होगा, फंक्शनल इन्फेक्शियस एजेंट बन जाएगा। नाउ दिस वेरियन इज रेडी टू इन्फेक्ट अनदर टी लिम्फोसाइट, दिस वेरियन इज रेडी to infect other T lymphocytes, infect T cells. Okay, so this is all about the infection cycle of HIV. Okay, so I am just going to give you a little very brief summary what happened। द वायरस जो HIV है उसने टी लिम्फोसाइट की सरफेस पर CD4 रिसेप्टर को आइडेंटिफाई कर अपने स्पाइक प्रोटीन के थ्रू अटैचमेंट की एंड अपनी एंट्री कर ली। और जब एंट्री होगी आफ्टर दैट वायरस का जो एंजाइम्स और मुख्तलिफ RNA के मॉलिक्यूल जो उसके अंदर मौजूद हैं वो रिलीज़ हुए, डिसइंटीग्रेशन हुई, एंड आफ्टर दैट क्या हुआ, उस RNA मॉलिक्यूल की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बना दिया, अल्टीमेटली एक डबल स्ट्रैंडेड DNA का मॉलिक्यूल बना लिया। ये डबल स्ट्रैंडेड DNA का मॉलिक्यूल फिर अल्टीमेटली क्या करता है, होस्ट के न्यूक्लियस में एंटर होकर उसके जीनोम में जाकर जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद क्या होता है, इट विल डायरेक्ट द होस्ट, इट विल यूज द होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी, और अपने ऊपर मौजूद इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये क्या करेगा, अपनी मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करवाएगा। और वो कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं, वो RNA के मॉलिक्यूल हैं, वो मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं, वो एंजाइम हैं जैसा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, एंड इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें जो कुछ भी इस वायरस को, एंड कैप्सिड कैप्सोमियर हैं या कैप्सिड प्रोटीन कह लें। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो वायरस की DNA की डायरेक्शन प्रोड्यूस होंगी। आफ्टर दैट इन सब चीज़ों को असेंबल करके मुकम्मल वायरस बनाया जाएगा। जब ये वायरस रिलीज होगा, इट विल टेक सम पार्ट ऑफ द होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद इट, एंड इट विल बड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ए विरियन। एंड व्हाट इज अ विरियन, इट इज़ अनदर कंप्लीट फंक्शनल इन्फेक्शियस एजेंट जो कि एक नए टी सेल्स को इन्फेक्शन करने के लिए उसके अंदर रेडी हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ HIV. Okay, what is going to be very important question for you, usually that is asked from the paper point of view, what is AIDS? You should be able to define AIDS. AIDS is a syndrome, it is a you can say it is a acquired, whatever the definition is in the books, you have to learn that definition. Okay, this is very important. The second thing you need to remember that what is, although you need to memorize all that, but you need to always keep in mind what are the receptors present on the surface of the T cells. Okay, this is again very important thing. And और उसके अलावा जो अहम बात है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का फंक्शन क्या है, CD4 रिसेप्टर्स क्या हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किसको कहते हैं। नंबर 4 थिंग यू नीड टू रिमेंबर दैट व्हाट आर रेट्रोवायरसेस। इट इज़ यूजुअली आस्क्ड, वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन द पेपर्स इन डिफरेंट एग्जाम्स के रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट कैन बी आस्क्ड in your different exams. Okay, इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके लिए जो अहम जो क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी आपके इसी चैप्टर का पार्ट है, तो हेपेटाइटिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, हेपेटाइटिस। ओके, यू शुड नो हेपेटाइटिस ए क्या है या हेपेटाइटिस बी क्या है या सी क्या, वट एवर द टाइप्स आर. सो यू शुड बी एबल टू डिफाइन
you should be able to describe a single type of hepatitis. Like if you ask what did you know about hepatitis A, you should be able to describe that it is what is the causative agent, if you know any history about that virus, what are the effects of this virus, and any other thing if you don't know. So जो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसी एक हेपेटाइटिस के बारे में, ए बी या सी, वट एवर द टाइप इज. ओके, सिमिलरली यू ऑल्सो नो सम अदर अबाउट सम अदर कॉमन डिजीज ऑफ द वायरसेस that they spread in human beings, like smallpox, like influenza, mumps, measles, polio. तो आपको वो जो some other जो different other diseases जो हैं उनमें से भी आपसे कुछ short question भी पूछे जा सकते हैं. ओके, different diseases. ओके, you should be able to know. जो आप पोलियो वायरस के बारे में आप क्या जानते हैं? Is it an enveloped virus or it is a DNA virus? कि ये RNA वायरस है, ये नॉन एनवेलप्ड वायरस है, ये DNA वायरस है. आपसे इस किस्म के MCQ भी पूछे जा सकते हैं. या आपसे ये पूछा जा सकता है इसका इफेक्ट क्या होता है. आपसे सिंपली ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस, कि अगर वो इन्फेक्शन कॉज करें तो इनका इफेक्ट बॉडी में क्या हो सकता है. हेपेटाइटिस का क्या इफेक्ट हो सकता है, एड्स का क्या इफेक्ट हो सकता है. एक सिंगल लाइन में आपको इनका जो इन वायरसेस की मौजूदगी में बॉडी में चेंज आ सकता है वो आपसे पूछी जा सकती हैं. तो मैनी वेज के आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछे जा सकते हैं इन वायरल डिजीज़ में से. रिमेंबर दैट व्हाट आई एम ऑल टॉकिंग अबाउट हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट वायरल डिजीज़. आई एम टॉकिंग अबाउट वायरल डिजीज़ like AIDS, hepatitis, polio, mumps, measles, herpes simplex, influenza, etc., etc. They are all diseases. You should be able to know, you should be able to describe these diseases in different terms like their causative agents, their effects, their symptoms, etc., etc. So this is all about HIV, AIDS and HIV and its infection cycle. और लास्टली जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. यू नो अदर वेज, other means by which you can ask me the question. Thank you so much. See you. Allah Hafiz.